अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रशीद और चैनल है द क्रिप्टो विलेज। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, आमीन। पाई क्रिप्टो की दुनिया में बहुत से नए दोस्त लाई है। उनमें से अक्सर के ज़हन में ये सवाल है कि हम अपने पैसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर किस तरह से ले जाएंगे, यानी डिपॉजिट कराएंगे, या किस तरह से हम अपने पैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस से कैश की शक्ल में अपने पास लाएंगे। तो इन्हीं दोस्तों के लिए ये वीडियो है, इसको गौर से देखें। दोस्तों, इस वीडियो में ये तरीक़ाकार बताया गया है कि किस तरह से आप अपने पैसे यानी लोकल पेमेंट ऐप्स जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह से या बैंक में पड़े हुए पैसों से किस तरह से आप OKX पर USDT परचेज़ कर सकते हैं। सेल करने का भी तरीक़ाकार यही है। सबसे पहले आपने OKX एक्सचेंज ओपन करना है। इस एक्सचेंज में वैलेट भी है, टॉप पे आपको नज़र आ रहा है एक्सचेंज और वैलेट। तो दोस्तों, इसमें जो भी सेल परचेज होगी वो एक्सचेंज के ज़रिए होगी, वैलेट पे नहीं होगी। एक्सचेंज पर आएँ तो आपको सामने ये ग्रीन कलर में डिपॉजिट लिखा हुआ नज़र आता है, इसे क्लिक करें। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोफाइल के साथ नीचे ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा हुआ है। सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट से ही सेल परचेज हो सकती है, अनवेरीफाइड से नहीं। जब आप डिपॉजिट क्लिक करते हैं तो सामने नज़र आता है आई डू नॉट हैव क्रिप्टो एसेट्स P2P ट्रेडिंग और आई हैव क्रिप्टो एसेट्स डिपॉजिट क्रिप्टो। तो आपने P2P ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। दोस्तों, जब P2P खुलेगा तो इसमें एक लिस्ट आपको नज़र आएगी। बहुत से लोग USDT सेल कर रहे हैं, इनमें से किसी एक का इंतखाब आपने करना है। लेकिन इसमें काबिल गौर चीज़ें हैं जो नोट कर लें। हर मर्चेंट का एक बॉक्स है जिसमें सबसे ऊपर मर्चेंट का नाम वगैरह लिखा हुआ है, उसके नीचे बड़े हरूफ में लिखा हुआ है रेट। उसके बाद तफसील है कि इस मर्चेंट के पास कितने USDT अवेलेबल हैं, और इससे नीचे ऑर्डर की लिमिट है। ऑर्डर लिमिट का मतलब है कि आप कम से कम इस मर्चेंट से कितने पाकिस्तानी रुपीज़ का USDT परचेज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पाकिस्तानी रुपीज़ का USDT परचेज़ कर सकते हैं। जब आप बाई पे क्लिक करेंगे तो इस मर्चेंट की डिटेल्स आ जाएंगी। सबसे ऊपर इस पे लिखा होगा कि कितने पाकिस्तानी रुपीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं, ये आपने खुद लिखना है। उसके नीचे पेमेंट मेथड है जिसमें इजी पैसा, जैज़ कैश या बैंक ट्रांसफ़र कोई भी हो सकता है। इसके नीचे मर्चेंट की इन्फो दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस शख्स ने कितनी ट्रांजैक्शंस की हैं और इसकी रेटिंग क्या है, लोगों ने इसे फीडबैक पॉजिटिव दिया है या नेगेटिव। तो इन चीज़ों को भी देखना है। और साथ साथ इसके नीचे जो सबसे अहम चीज़ है वो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो मर्चेंट ने लगाई हैं। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में मर्चेंट बता रहा है कि आपने पेमेंट लेने के लिए, USDT लेने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी है। इसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो लिखा होता है नो थर्ड पार्टी पेमेंट या थर्ड पार्टी पेमेंट इज़ नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके OKX का टाइटल और जिस अकाउंट से आप उसे पैसे सेंड करेंगे, जैज़ कैश हो, इजी पैसा हो या बैंक अकाउंट, उनका टाइटल सेम होना चाहिए। यानी OKX एक्सचेंज भी आपके नाम पे लॉगिन होना चाहिए और जहां से पेमेंट कर रहे हैं वो अकाउंट भी आपके नाम से ही होना चाहिए। कुछ लोग डिमांड करते हैं कि CNIC की फ्रंट बैक कॉपी दें। मैं तो ऐसी लोगों के साथ लेन देन नहीं करता। आप देख लें, वैसे यहाँ पे CNIC की कॉपी देना ज़्यादा महफूज नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप उन लोगों के साथ लेन देन करें जो CNIC की कॉपी या पिक्चर की डिमांड नहीं करते। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मर्चेंट है उसकी डिटेल्स क्या हैं। ये पाकिस्तान से है, इसका ID कार्ड वेरीफाइड है, मोबाइल नंबर और ईमेल भी वेरीफाइड है। इसने बाय के कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और सेल के कितने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं लास्ट 30 डेज में, इसकी डिटेल भी आ रही है। और इसके साथ साथ एवरेज पेमेंट टाइम भी सामने आ रहा है कि ये अपनी ट्रांजैक्शन कितने टाइम में कंप्लीट करता है, और परसेंटेज भी शो हो रही है कि कितने % ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए, कितने % ये कंप्लीट ना कर सका। और यहाँ पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं।
ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपने इसके बारे में कमेंट्स या रिव्यूज़ लाजमी चेक करने हैं। चेक करना है कि कितने लोगों ने कमेंट किया है, उसमें पॉजिटिव कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं। ख़ास तौर पे नेगेटिव पे ध्यान देना है, वहाँ जाके चेक करना है कि लोगों ने क्या कमेंट किया है, लोगों को क्या कंप्लेंट थी कि उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया है। इन कमेंट से आपको अंदाज़ा होगा कि आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी। अगर कमेंट्स बहुत नेगेटिव हैं और पेमेंट लेट है या डिले करता है तो फिर आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं करनी। जब मर्चेंट को आने वाले कमेंट से आप मुतमईन हो जाएं तो उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएं और लिखें कि आप कितने रुपए का USDT परचेज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे जो लिमिट होगी उसका ध्यान रहे, लिमिट से 1 रुपया कम का भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा और 1 रुपया ज़्यादा का भी ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। लिमिट के अंदर रहते हुए अमाउंट लिखें और नीचे बाय USDT विद ज़ीरो फ़ी ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है, इसे क्लिक कर दें। जब आप अमाउंट इंटर करेंगे तो उसके नीचे आपको USDT की भी डिटेल मिल जाएगी कि कितने USDT आपको मिलेंगे और उसके बाद ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आई हैव रेड, एग्रीड एंड अंडरस्टैंड को चेक करना है और कंफर्म कर देना है। अब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। इसमें डिटेल्स मौजूद हैं कि ऑर्डर आईडी क्या है, यूनिट प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है और आपके ऑर्डर की अमाउंट कितनी है और पेमेंट का मेथड क्या है। यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो गया है और साथ एक चैट का ऑप्शन भी मौजूद है। आप उस मर्चेंट से चैट करके उससे बात भी कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है गेट पेमेंट डिटेल्स, तो इसे क्लिक करना है। चैट में आने के बाद आपको एक और नोटिस होगा, इसे आपने चेक करना है और ओके कर देना है। अब आपने पेमेंट नाउ को क्लिक करना है। पहली बार जब ये कर रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन्हें आपने देखना है, पढ़ना है और ओके कर देना है। अब आपके पास पेज खुल जाएगा कि आपने पेमेंट किस नंबर पे करनी है। यहाँ मौजूद अकाउंट नंबर को गौर से देखें, कॉपी कर लें। यहाँ पर अकाउंट नंबर भी है और साथ अकाउंट टाइटल भी है। आपने पेमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइटल सेम हो, तभी आपने पेमेंट करनी है। अगर ये डिफरेंट हैं तो आपने पेमेंट रोक देनी है और आपने ये ऑर्डर कैंसिल कर देना है। दोस्तों एक बात ज़हन में रखें कि पेमेंट करने से पहले किसी वक्त भी आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट करने के बाद आपने ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता सेलर USDT रिलीज़ नहीं करता तो फिर आपको अपील में जाना पड़ेगा। OKX पर दिए गए अकाउंट नंबर और टाइटल सेम होने की सूरत में आपने प्रोसीड करना है। आपने पेमेंट कर देनी है और उसका स्क्रीनशॉट अपने पास महफूज रखना है। वही स्क्रीनशॉट चैट में देना पड़ता है। जब पेमेंट कंप्लीट हो जाए तो आई हैव पेड पर क्लिक करना है। OKX आपसे इसका स्क्रीनशॉट मांगेगा, स्क्रीनशॉट आपने ऐड करना है और कंफर्म पेमेंट क्लिक कर देना है। इसके साथ साथ टेक्स्ट में आपने मैसेज भी कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे भी दे देना है। अब आपकी जानिब से सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सेलर की तरफ से पेमेंट रिलीज़ करने का इंतज़ार करना है। इस दौरान आपने कैंसिल ऑर्डर नहीं करना। अब सेलर के लिए टाइमर चल पड़ेगा और उसके लिए टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगी पेमेंट के लिए। दोस्तों इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस चंद मिनट में ही ये पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। सेलर आपको रिलीज़ कर देगा और USDT आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों ये है मुकम्मल तरीक़ाकार किस तरह से आपने USDT परचेज़ करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रशीद द क्रिप्टो विलेज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।